रीवा जिले में संचालित धान खरीदी केंद्रों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। किसानों और स्थानीय लोगों द्वारा लगातार यह आरोप लगाए जा रहे थे कि धान खरीदी के नाम पर व्यापारी और माफिया सक्रिय है, जो नियमों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर रहे हैं। शिकायतों में यह भी सामने आया कि व्यापारी ट्रकों में धान भरकर सीधे खरीदी केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और कई किसानों के नाम पर एक ही व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया है। इससे यह आशंका और भी गहराती जा रही है कि जिले में दूसरे राज्यों से धान लाकर उसे स्थानीय किसानों के नाम पर खपाया जा रहा है। इन गंभीर शिकायतों को देखते हुए कलेक्टर प्रतिभा पाल स्वयं मैदान में उतरी और जिले के कई धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जो तस्वीरें सामने आई उसने प्रशासन की चिंताओं को और पुख्ता कर दिया है। कई खरीदी केंद्रों पर यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि एक ही व्यक्ति के पास अनेक किसानों के रजिस्ट्रेशन मौजूद थे, जबकि वास्तविक किसान अपनी बारी के इंतजार में ट्रैक्टरों के साथ लाइन में खड़े थे। इसके अलावा कुछ केंद्रों के आसपास संदिग्ध ट्रकों की आवाजाही भी देखी गई, जो अवैध रूप से धान की खरीद बिक्री की ओर इशारा कर रही थी। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि रीवा जिला कई राज्यों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है, ऐसे में बाहरी राज्यों से धान लाकर यहाँ खपाने की आशंका हमेशा बनी रहती है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि किसी भी खरीदी केंद्र पर अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित समिति प्रबंधक, कर्मचारी और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन किसी भी कीमत पर किसानों के हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। हाल ही में मनगवा धान खरीदी केंद्र में इसी तरह के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, जहां जांच के बाद तत्काल कार्यवाही की गई थी। इसके बावजूद जिले के अन्य केंद्रों में भी गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आती रही। रीवा शहरी क्षेत्र से लगे खैरा धान खरीदी केंद्र में निरीक्षण के दौरान एक बार फिर वही स्थिति देखने को मिली। यहाँ भी एक व्यक्ति के पास कई किसानों के रजिस्ट्रेशन पाए गए, जबकि वास्तविक किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ कतार में खड़े थे। इसके साथ ही केंद्र के आसपास कई संदिग्ध ट्रक खड़े नजर आए, जिससे अवैध गतिविधियों की आशंका और गहराती चली गई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे किसान का रजिस्ट्रेशन लेकर धान नहीं बेच सकता। यदि ऐसा करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति के साथ साथ संबंधित समिति प्रबंधक के खिलाफ भी कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और हर स्तर पर निगरानी रखी जाए, ताकि किसी भी तरह की धांधली को रोका जा सके। इसके अलावा धान खरीदी केंद्रों पर किसानों से अवैध वसूली की शिकायतें भी सामने आई हैं। किसानों का आरोप है कि धान की सफाई, तौल और अन्य प्रक्रियाओं के नाम पर उनसे पैसे वसूले जा रहे, जबकि शासन द्वारा यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क निर्धारित की गई। कई स्थानों पर यह भी पाया गया कि बिना उचित सफाई किए ही धान की तौल कर ली जा रही, जिससे न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है बल्कि किसानों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। हाँ भाई, परसों से खड़े लगा। धान कहाँ से लेके आए आप? पड़ोखर से। किसान है आप? किसान है। क्या मतलब कितनी खेती, कितने ट्रैक्टर आप यहाँ ला चुके, कितने ट्रैक्टर ला चुके? ये दूसरा ट्रक है हमारा। तो कई दिन हो गया आपको यहाँ खड़े हुए? हो गया, परसों आबा है, अब आज नंबर लग जाई तो तौल हो जाई, न नंबर लगी तो न तौल हो। कितने का रजिस्ट्रेशन है आपका? हमारे यहाँ करीब 400-500 कुंटल के। खेत वही है? खेत पड़ोखर में है, अपन बटाईदारों ले हन किसानन की, जो उनके घर मतलब जमीन ले हन कुछ लोगन के अधीन के, उनका रजिस्ट्रेशन कराए पड़ा था, उनका धान बेचे पड़ा था अपने में। भाई कोई जमीन हम ली है तो बेचब तो धान का। पहले भी यहाँ आ चुके हैं आप? एक बार हम आ गए हैं, एक गाड़ी लेके अपने बेच के चले गए। तौल का क्या है यहाँ, कितना ले रहे हैं? हो गया 12-13 रुपए कुंटल लेते हैं। हाँ। बोरी मतलब कुंटल का। हाँ। और हो गया। तो 13 रुपये काहे के लिए लेते हैं, आपको पता है? हाँ, तौल के लेते भाई, लेबर जो तौला थी, केवल तौल के लिए। हाँ। 13 रुपए कोई रेट आपको शासकीय रेट पता है कितना रेट होगा? अब देखिए, आज हम 10 साल से बेच रहे हैं यहाँ। हाँ। मतलब समितन में। हाँ। तो यह लेते 13 रुपये कुंटल लेते, तो 13 तो जनते हैं कि लेते। पड़ोखर कहाँ पड़ता है आपका? ये अपना के कुठुलिया रोड से अंदर जाए पड़ता, मकुंदपुर लाइन में। समिति आपका खौर लगता है? नहीं, गोविंदगढ़ वहीं ये नहीं रही है ज्यादा, क्योंकि बाईपास पर। समिति में कैसे बेचने आते हैं? पूरे जिला भर में आदमी बेच सकता है, किसान आदमी। इतनी जो सरकार की ऐसा व्यवस्था है कि भाई जिला के अंदर कहीं भी आप बेचो तो बेच सकते हो।
और किसी का भी बेच सकते हैं। नहीं अपना बेच सकते, किसी का ही बता बेचेंगे। रहे हैं ना कि लोगों का आपने बटाई मिली है और उनके रजिस्ट्रेशन पे आप लेके आ रहे हैं। भाई हम यदि जमीन को हमका दे लाग है अपन, तो हम अपन धान कहाँ बेचब, वो करे कि अपन वहाँ वो बेच पैदा हो, सकता है, आप थोड़ी ना बेच सकते काहे हैं। नहीं आप बेच सकी तन जमीन तो सामने वाले के हम लाई लाग है। धान खरीद केंद्रों में बाहर कोई धान आने की शिकायत मिल रही, गाँव में ऐसा मामला आया है जहाँ यहाँ काफी दूर से धान ला के बेचा वर्तमान में धान उपार्जन का केंद्र अपने 95 से अधिक केंद्रों पे चल रहा है और चूंकि अपना सीमावर्ती जिले दूसरे राज्यों से जुड़े हुए हैं, तो इसी कारण से अपने यहाँ चौकी भी स्थापित की गई हैं ताकि बाहर से धान इस प्रकार से आकर के अपने उपार्जन केंद्रों पे न बिक सके। आपके माध्यम से बताया जा रहा है कि एक खरीदी केंद्र में इस प्रकार की स्थिति पाई गई है, तो इसकी हम लोग जांच कराएंगे और यदि किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी वेयरहाउस के पास या किसी भी समिति के पास इस प्रकार का अनाधिकृत धान जो कि किसी किसान का नहीं है, जिसका पंजीयन नहीं कराया गया है, यदि पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। व्यापारियों द्वारा कई किसानों के रजिस्ट्रेशन लेके आते हैं, एक ही व्यक्ति के पास कई रजिस्ट्रेशन रहते हैं। एक ऐसा तो केस क्या ऐसा अभी संभव है एक ऐसा केस अभी मनगवा में संज्ञान में भी आया था, जिसकी जांच भी पूर्व अधिकारी द्वारा की गई है। आज वो जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे केस में हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। कोई भी किसान जिसने स्वयं अपना पंजीयन कराया है, इसमें कृषक भी भागी बनेंगे, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पंजीयन किसी अन्य व्यक्ति को दे रहा है, तो ऐसा भी कोई ना करे। और यदि ऐसा कहीं भी केस पाया जाएगा तो हम लोग